बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी जोत थी, एक बूढ़ी गाय और उसकी इकलौती बेटी। नाम था उसका मीना। मीना पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत होशियार और समझदार थी। एक साल सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। हरिया के पास अनाज खत्म हो गया, गाय भूख से दुबली हो गई। मजबूरन हरिया राजा के दरबार में गया और विनती की, महाराज, इस साल सूखा पड़ गया, कृपया मुझे 1 साल के लिए अनाज का कर्ज दे दीजिए। अगली फसल में 2 गुना लौटा दूंगा। राजा बहुत लालची था। उसने सोचा, ये गरीब तो आसानी से दब जाएगा। उसने कहा, ठीक है, अनाज दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है, अगर तू समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरी सारी जमीन और गाय मेरी हो जाएगी और तुझे मेरे महल में झाड़ू लगाने वाला नौकर बनना पड़ेगा। हरिया ने सोचा समझा, हामी भर दी। राजा ने अनाज दिया। अगले साल फिर सूखा पड़ा, फसल अच्छी नहीं हुई। हरिया कर्ज चुका नहीं पाया। राजा ने उसकी जमीन और गाय छीन ली। अब हरिया के पास कुछ नहीं बचा। वो रोते हुए घर लौटा। मीना ने पूछा, बाबूजी क्या हुआ? हरिया ने सारी बात बताई। मीना ने कहा, बाबूजी चिंता मत करो, मैं राजा से बात करूंगी। अगले दिन मीना अकेली राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे लड़की, तेरे बाप ने कर्ज नहीं चुकाया, अब उसकी सारी चीजें मेरी हैं, तू क्या मांगने आई है? मीना ने झुककर कहा, महाराज, मेरे बाबूजी ने शर्त मानी थी, लेकिन एक छोटी सी बात है। मेरे पास एक पुरानी परंपरा है, अगर कोई हमसे कुछ छीनता है तो हमें उससे एक सवाल पूछने का हक मिलता है। अगर आप सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी। राजा को लगा लड़की मूर्ख है। उसने कहा, पूछ ले। मीना ने पूछा, महाराज, क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी चिड़िया ने एक बड़े से शेर को हराया था? राजा हंसा, हां, सुना तो है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया छोटी होती है, शेर बड़ा। मीना बोली, बिल्कुल सही, लेकिन अगर चिड़िया इतनी होशियार हो कि वो शेर के कान में घुस जाए और उसके दिमाग को खा जाए, तो क्या शेर हार नहीं जाएगा? राजा बोला, हां, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मीना ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ठीक वैसे ही मेरे बाबूजी की जमीन छोटी है, आपका राज्य बड़ा। लेकिन अगर आप इतने लालची हैं कि गरीब की आखिरी चीज भी छीन लेते हैं, तो क्या आपका राज्य मजबूत रहेगा? गरीबों की चीखें आपके कान में घुसकर आपके राज्य को खोखला कर देंगी। राजा चौंक गया, लेकिन उसने गुस्से में कहा, बकवास मत कर, तूने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, अब जा यहां से। मीना बोली, महाराज, मेरी दूसरी शर्त है। आपने कहा था कि अगर कर्ज न चुका तो बाबूजी झाड़ू लगाएंगे, लेकिन मैं कहती हूं, आप खुद झाड़ू लगाइए, क्योंकि आपने गरीब की आखिरी उम्मीद छीनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे। राजा को डर लगा कि लोग बगावत कर देंगे। उसने सोचा, ये लड़की बहुत चतुर है, अगर मैं इसे दंड दूंगा तो लोग और भड़क जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तेरे बाबूजी की जमीन और गाय वापस कर देता हूं और कर्ज भी माफ, लेकिन तू कभी मेरे सामने मत आना। मीना ने कहा, महाराज, एक आखिरी बात, आपने जो अनाज दिया था उसमें से आधा तो सूखे में बर्बाद हो गया, बाकी हमने मेहनत से उगाया, तो आप हमें सिर्फ अपनी जमीन और गाय वापस दें, अनाज हमारा रहेगा। राजा मजबूर हो गया। उसने हामी भर दी। मीना घर लौटी। हरिया ने पूछा, बेटी क्या हुआ? मीना ने सारी बात बताई और कहा, बाबूजी, राजा ने सब वापस कर दिया। हरिया खुशी से रो पड़ा। उसने मीना को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी, तूने साबित कर दिया कि ताकत नहीं, बुद्धि जीतती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।